बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि महाभारत में आगे अर्जुन को क्योंकि एक राक्षस दिव्य शस्त्र जो हासिल करने से रोकने के लिए दुर्योधन ने एक असुर जो है वो भेजा है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। कितना अच्छा है ना पेड़। नमः शिवाय, 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 बिग वन है। ये ओरिजिनल होगा? लग नहीं रहा। मैंने वैसे कभी देखा नहीं है रियल में। लग नहीं रहा वैसे। नहीं, इसलिए नहीं है। नहीं इसलिए। दूसरा बाण। ये वो है जिनका अंगूठा काटा था ना शायद। ये शिकार मेरा है आकेटक। ये वाण भी मेरा है और ये शिकार भी मेरा है। तुम अपना वाण लेकर चले जाओ नवयुवक। लगता है जीने से तुम्हारा जी भर गया है। अपना बाण अपने तुनीर में डालो और इससे पहले कि मेरा हाथ मेरे तुनीर तक पहुंचे चले जाओ यहां से। ऐसे कैसे चला जाऊं? मैं अपना शिकार लेकर ही जाऊंगा। जब अर्जुन बाण चलाता है तो शिकार तक उसके बाण से पहले किसी और का बाण पहुंच ही नहीं सकता। आगे तक। अर्जुन? कौन अर्जुन? द्रोण शिष्य अर्जुन। आगे तक। द्रोण? कौन द्रोण? आचार्य द्रोण। और मैं आचार्य द्रोण का शिष्य कुंती पुत्र अर्जुन हूं। यह अहंकार अपने गुरु के कारण है या अपने वंश के या अपने धनुर्धर होने पर? यदि गुरु पर है तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, और यदि भरत वंश के उत्तराधिकारी के रूप में है तो उसमें तुम्हारी क्या विशेषता है? और यदि घमंड है तुम्हें अपनी धनुर्धारी पर तो तनिक मुझे भी अपने वाणों का चमत्कार दिखलाओ। मैं घमंड नहीं कर रहा था केटक। मैं तो केवल अपना परिचय दे रहा था तुम्हें। इसे भी अभिमान ही कहते हैं नवयुवक। सावधान केटक। हाथ अब पड़ेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है ये आम व्यक्ति नहीं है। भगवान शंकर, इंद्रदेव, पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के अतिरिक्त
कोई और मेरी ये दशा नहीं बना सकता था। पितामह आप नहीं, गुरु द्रोण आप नहीं, आप तो स्वयं शंकर भगवान हैं। इंद्र क्यों नहीं? क्योंकि तपस्या तो मैं आपके लिए ही कर रहा था। मांगो, वर मांगो पुत्र। क्या चाहिए तुम्हें? आप तो जानते हैं प्रभु कि हमारे साथ क्या अन्याय हुआ है। हम सभी कुछ जानते हैं, फिर भी जब भी कोई भक्त हमसे कुछ कहता है तो हमें बड़ा आनंद मिलता है कि भक्त ने हमें अपना जाना। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? हे ईश्वर, मुझे मानवात्म सम्मान और पांडवों की रक्षा के लिए पाशुपतास्त्र चाहिए। इंद्र ने बहुत सिखा पढ़ा करके भेजा है। उन्होंने तो केवल यह कहा था कि जब तक आप प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं दिव्यास्त्र प्राप्त करने का अधिकारी नहीं। वासुदेव ने भी कुछ कहा था। जी हां, उन्होंने यह कहा था कि दिव्यास्त्रों की खोज में निकलो पार्थ। कुछ और भी कहा था। हां, उन्होंने यह भी कहा था कि युद्ध अवश्य होगा। कुछ और भी कहा था। हां प्रभु, उन्होंने कहा था कि ये ना भूलो पार्थ कि मैं तुम में हूं और तुम मुझ में। जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा भी है। तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु है और तुम्हारा मित्र मेरा मित्र है। बस अब तुम ही सोचो, यदि तुम मुझसे कुछ मांगो तो मैं अस्वीकार कैसे कर सकता हूं? जो उनका मित्र है कुंती पुत्र अर्जुन, वो हमारा भी मित्र है। ये पाशुपत अस्त्र लो और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो, जहां इंद्र की कृपा से तुम्हें सारे दिव्यास्त्र प्राप्त होंगे। महादेव जी का आशीर्वाद पा लेने के बाद अर्जुन इंद्रदेव का आशीर्वाद लेने स्वर्ग की ओर चला गया। वहां उसे बहुत दिन लगेंगे, क्योंकि वहां तो उसे दिव्य अस्त्रों के साथ साथ एक शाप भी लेना है। लेकिन कथा तो धरती पर है, तो मैं अभी आपको स्वर्ग की ओर क्यों ले चलूं? तो जाने के लिए हमारे पास दो जगहें हैं। हम द्वारिका चल सकते हैं, जहां सुभद्रा बालक अभिमन्यु को पाल रही है, किंतु श्री कृष्ण का बालपन देख लेने के बाद किसी और का बालपन देखने में क्या मजा। तो फिर हम हस्तिनापुर चलते हैं, जहां कर्ण विजय यात्रा करके लौट रहा है। वो मुकुट लेकर आए हैं। काफी राज्य जीत के आए हैं ना। सावधान, दिग्विजयी अंगराज कर्ण पधार रहे हैं। जय बंधु।
खुश हो रहा है।